थैंक यू। सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन अदर देन एफडीज बहुत बीच में कोऑपरेटिव बैंक का जो इश्यूज हुए थे उसके चलते ये काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था। तो एफडीज छोड़ के हम लोग क्वेश्चन आते हैं म्यूचुअल फंड में हम कर सकते हैं क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को क्लैरिटी चाहिए था सर। के बारे में रजिस्ट्रार से अच्छा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो वो ज्यादा बोल सकता है, लेकिन कैसा है कि कोऑपरेटिव बेसिक, फिर मैं ऑब्जेक्टिव पे आता हूँ। हम प्रॉफिट अर्निंग सोसाइटीज नहीं है, बराबर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर नॉट प्रॉफिट अर्निंग सोसाइटी, जैसा क्रेडिट सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंक है, इनका एम भी है प्रॉफिट अर्निंग करना। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बेसिक एम अगर आप बायलॉज में फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव में आता है, जो मैंने अभी कुछ रीड आउट किया, वो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का मैं जजमेंट बोल रहा था, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर, बराबर। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि हमको 2000 का ही मेंटेनेंस मंथली लगता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में 15% रिटर्न आ रहा है, तो हम लोगों से 5-5 हजार कलेक्ट करें और वहां पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, बराबर। बेसिक ऑब्जेक्टिव है जितना मेरा आमदनी होने वाला है उतना मेरा खर्चा हो जाए। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ज्यादा पैसा सोसाइटी मेंबर से लेने का ऑब्जेक्टिव ही सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटीज का नहीं है, जितना लगता है उतना ही लेना है। तो तभी भी जो कुछ जो सिंकिंग फंड, कॉर्पस फंड जो हमारे पास आता है, जिसका बायलॉज में स्पेसिफिक प्रोविजन है, उसके लिए फिर एफडी का जो है वो टर्म डाला हुआ है। यस। 154B17 के बारे में 17। हाँ तो उसमें क्लियर कर दिया होगा ना। हाँ तो वही जो एफडीज का जो, तो ये सब में ज्यादा इन एनी ऑफ सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट in the share security bonds debenture issued by an other society with limited liability in any other mode permitted by the rules or by general or specific order issued in that behalf by the state government। ये जो मैंने मेंशन किया कि भाई शेयर्स में, बॉन्ड्स में सोसाइटी डाल सकती है, लेकिन मैंने जैसा बोला ऑब्जेक्टिव जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, आपको प्रॉफिट ही अर्न करना है तो आप दूसरे इन्वेस्टमेंट आपके पर्सनल कर सकते हो। एफडी इज मोर सिक्योर्ड। जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स का जो आप जैसा बोल रहे हो स्कैम हुआ है, तो इसमें हम कमर्शियल बैंक्स में भी रख सकते हैं, तो और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में भी रख सकता है, जिसको गवर्नमेंट का पूरा संरक्षण रहता है।